हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025। ये हमारा न्यू बैच है क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यदि आप नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं 2025 का न्यू बैच का, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है क्या, 12 है और 15 है और 21 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 12, 15, 21। तो यहाँ पर बोल रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का टेबल में 12, 6 बार में कटेगा, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3, इतना कटेगा। इससे आगे कुछ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 15 का करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3 का टेबल में ओनली कटेगा 5 बार में और 5 एकम 5, और हमारा कुछ कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 21 से फैक्टर करेंगे तो 3 सती 21 और 7 एकम 7, यही कटेगा। इसके अलावा कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसका फैक्टर आया 12 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया, बिल्कुल आ गया यहाँ पर। आगे यदि हम लोग देखते हैं 15 का क्या निकला, तो 15 का हमारा क्या निकला, 3 गुना 5 गुना 1 निकला, ठीक है। और यदि हम 21 का देखते हैं तो 3 गुना 7 गुना 1, मतलब यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो हमारा पेयर जो 3 को देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 3 3 है तो यहाँ पर हमारा एक पेयर हमारा यहाँ पर मिल गया एक पेयर, और एक पेयर हमारा 1 का मिल गया एक पेयर, 2 पेयर मिल गया। और किसी चीज़ का पेयर मिला नहीं मिला। तो जिसका पेयर मिल रहा है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जिसका पेयर मिला 3, देखिए 3 गो नंबर का है तो 3 गो यहाँ पर पेयर देखिएगा, ठीक है। 3 नंबर का 3 डिजिट है यहाँ पर 12, 15, 21, तो यहाँ पर 3 का पेयर देखिएगा तो एगो 3 आया यहाँ पे और एक ठो क्या है यहाँ पर 1 आया। तो 3 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एलसीएम हम लोग देखते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 तो होगा ही होगा, और प्लस 2 जो बच गया उसको भी हम लोग इसमें ले लेते हैं, और 5 और 7 बच गया उसको भी हम लोग ले लेते हैं। अगर सभी को गुना करेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60, 60 को 7 से करेगा तो 420। तो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 17 है और 23 है और 29 है, ठीक है। 17, 23 और 29। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो 17 का टेबल में तो डायरेक्ट कटेगा 17 एकम 17, और 23 का भी टेबल में देखिए डायरेक्ट कटेगा 23 एकम 23, और 29 का टेबल में भी हमारा डायरेक्ट 29 एकम 29 कटेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर किए तो हमारा क्या, 17 गुना 1 निकल गया। 23 का फैक्टर किए तो 23 गुना 1 निकल गया, और 29 का यदि फैक्टर किए तो 29 गुना 1 निकल गया। इसका जो पेयर हम लोग ले लेंगे तो हम मात्र 1 का पेयर मिलेगा। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, चलिए हम लोग एलसीएम देखेंगे। हमारा इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले आपको 1 तो लिख दीजिएगा, लेकिन उसके यहाँ पर चलिए 1 सबसे पहले लिख देते हैं, जो एचसीएफ आया था वो लिख दिया, बाकी जो 17, 23, 29 लिख देता है। 17 गुना 23 गुना 29 जो बच गया उसको भी लिख देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा गुना करने से, तो हमारा आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11, 33, 9, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन का बना के क्लियर कर दिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए ये हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 8 है और 9 है और 25 है, ठीक है। 8, 9 और 25 है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो 8 का करेंगे तो 2 चक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 का यदि हम लोग फैक्टर करते हैं तो 3 तिया 9, और 25 का यदि फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25। इससे ज़्यादा फैक्टर होगा नहीं होगा। 8 का पेयर किए तो फैक्टर करने से 2 गुना 2 गुना 2
गुना 1 आएगा, बहुत ज़्यादा। 9 को फैक्टर करिएगा तो 3 गुना 1 आ जाएगा। और 25 को यदि फैक्टर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा पेयर क्या निकल रहा है, तो हम बोलिएगा इसका पेयर जो निकला सिर्फ 1 ही पेयर निकला। तो जो पेयर निकला उसके बदले हम लोग क्या देखेंगे, 1 ठो लिख देंगे। 1 आया तो 1 लिखे। और देखिए कभी भी गलती से ऊपर 3 का पेयर मत बना दीजिएगा, कभी ऊपर पेयर नहीं बनता है, नीचे ऊपर नीचे इस तरह से मिला कर पेयर बनता है, ठीक है ना। तो इसमें तो इसका पेयर बन गया। और यहाँ पर देखिए 5 5 है, ऊपर 5 नहीं है, 3 है तो ऊपर 3 नहीं। और एलसीएम जो बच जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख देते हैं, एचसीएफ वाला जो है वो लिख दिए। और एलसीएम के लिए सभी चीज़ जितना भी चीज़ बच रहा है उसको हम लोग टोटल को हम लोग उतार देंगे। देखिए इसमें कितना 3 को 2 है, इसमें कितना 2 को 3 है, और इसमें कितना 2 को 5 है। सभी को यदि हम लोग उतार देंगे तो इसका एलसीएम जो हमारा गुना करिएगा ना, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 1800। इसका हम लोग गुना करने से आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 25 कितना हो जाएगा 360, और 360 25 1800 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या 4 बोला है, HCF यहाँ पर दिया 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना, मैंने ये 2 संख्या दिया, इसका आपको HCF कितना दे दिया, 9 दे दिया, LCM आपको निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक मास्टर फार्मूला होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। तो ये हमारे लिए मेन फार्मूला इसमें क्या होता है, तो मेन फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। ये हमारा मेन मास्टर फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसी से हम लोग सभी चीज़ निकाल लेंगे। देखिए इसे 306 2 संख्या का गुणनफल, तो 2 संख्या यहाँ पर लिख दिए। और देखिए HCF आपको 9 दिया तो HCF 9 लिख दिया, LCM नहीं दिया। देखिए मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको HCF की जगह LCM दे देगा। क्या करेगा, LCM दे देगा तो LCM की जगह LCM लिख देंगे, और उस टाइम HCF का मान निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना, कुछ भी आपको बोलेगा तो आप निकाल लीजिएगा। यही फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 306 657 हमको निकालना क्या, LCM निकालना। तो यहाँ क्या करेंगे 306 और यहाँ पर 657, ये जो 9 जो गुना में तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भागम कर देंगे। अब बराबर LCM हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि हमको LCM निकालना है। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 से काटेगा तो 3 30 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और कटेगा 3 3 9 और 3 6 12 34 आ जाएगा कटने से। उसके बाद देखिए 34 को हम लोग 657 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो हमारा LCM क्या आएगा, तो हमारा 22 33 8, ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। लो हमारा LCM निकल गया, ठीक है, ये हमारा LCM निकल गया।